बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं देवियों, सदगुरु कबीर कहते हैं हमारे बाप दादा चले गए, हमारे पूर्वज चले गए, किंतु हम यहाँ पर अपनी हर सामग्री को, हर सामान को अपना समझकर बैठे हुए हैं। ये मान रखे हैं कि हमें तो इस दुनिया से जाना ही नहीं है, हमारी तो विदाई ही नहीं होगी। गुरुवर कबीर कहते हैं कि ये मानना हमारा व्यर्थ है, ये सोचना भी हमारे लिए निरर्थक है, व्यर्थ है कि हम इस धरातल पर सदा सदा के लिए रहने आए। गुरुवर कबीर उदाहरण देते हुए और निष्पक्ष शब्दों में कहते हैं, गए राम ओ गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना, जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडव कुंता ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमती ठानी, सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न लाई, जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई, मूर्ख मनुषा बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई, ई न जाने अपने मरी जेबे, टाका 10 बीढ़े और ले खेबे, अपनी अपनी करी गए लागी न काहू के साथ, अपनी करी गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। मेरे ख्याल से आप सब इस पंक्ति को समझ चुके होंगे स्पष्ट रूप से। बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा है, गए राम ओ गए लक्ष्मणा। आइए विस्तार से इसको हम लोग समझते हैं। कहते लक्ष्मण जी चले गए, श्री राम भी चले गए, परंतु उनके साथ सीता जी जैसी सुंदर युवती या पवित्रता पत्नी न जा सकी। अपार कौरव दल को जाते विलंब न लगा। भगवान श्री राम जब वनवास को जाने को तैयार हुए तो माता सीता जिद करने लग गई कि हमें भी साथ जाना है आपके सेवा में। यहां तो चले गए जिद करके साथ में, लेकिन जब इस दुनिया से जाना हुआ तो माता सीता साथ न जा सकी। यही सच्चाई गुरुवर कबीर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि चाहे कितना भी कोई प्रिय हो, चाहे कितना भी कोई वस्तु अपना हो, वो एक दिन सपना हो जाता है, छूट जाता है, जुदा हो जाता है। आगे कहते हैं, संपत्ति एवं कला से धारा नगरी को सजाने वाले राजा भोज भी चले गए, वीर पांडु चले गए और कुंती जैसी उनकी महारानी चली गई, और बुद्धि तथा मति के अगाध भंडार सहदेव जी भी चले गए। कहा जाता है कि प्रसिद्ध प्रतापी महाराज रावण ने लंका के सारे महल सोने के बनवाए थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि रावण के रहने के जो जगह थे उनको लंका कहा जाता है। वो लंका सोने का था, लेकिन चलते समय वे भी कुछ न ले जा सके। जिनके राज प्रसाद आकाश चूम रहे थे वे अयोध्याधीश महाराज हरिश्चंद्र दिखाई नहीं देते। मूर्ख मनुष्य बहुत संग्रह करता है, जमा करता है, जोड़ जोड़ करके पूंजी जमा करता है, स्वयं तो मौत के कगार पर है, परंतु दूसरे स्वजनों के लिए रो रहा है। खुद विदा हो जाएगा इस दुनिया से, इसकी कोई चिंता नहीं है। इस दुनिया से एक दिन चला जाना है, इसका कोई चिंता नहीं है। लेकिन
हमारे बेटा कैसे जिएगा। हमारे बेटा के लिए हम धन जोड़ जोड़ करके महल दुकान न जाने क्या क्या खड़ा कर देते हैं, और वही बेटा अंतिम समय में हमें शमशान पहुंचाता है। आगे कहते हैं, यह नहीं जानता कि अन्यों की तरह मैं भी मर जाऊंगा। जबकि हमारे आंखों में हमारे दादा, हमारे बाबा, हमारे परपाज सब चले गए, हमारे जितने भी पूर्वज थे सब चले गए। इन हकीकत को देख करके भी हमारी आंख न खुले तो हमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पे कौन हो सकता है। गुरुवर कबीर आगे कहते हैं, यह नहीं जानता कि अन्य की तरह मैं भी मर जाऊंगा, बल्कि सोचता है कि 10% धन और बढ़ जाए और उसे लेकर भोग लूंगा। संसारिक प्राणी पदार्थों को मेरा मेरा मानकर सब मर गए, परंतु किसी के साथ कभी कुछ भी नहीं गया। रावण भी मेरा मेरा कर चले गए और राजा दशरथ भी मेरा मेरा कर चले गए। आदमी जब तक जीता है तब तक संसारिक प्राणी पदार्थों के लिए नामालूम कितने पाप पुण्य कर्म करता है। वह सारे संसार को मानो समेट कर रख लेना चाहता है, परंतु मनुष्य की अंतिम दशा क्या होती है यह सब जानते हैं। जब शरीर भी जीव से अलग होकर यही रह जाता है, तब उसके साथ और क्या जाएगा। हम तुम जैसे साधारण लोग ही नहीं, अपने जीवन चरित्र से दुनिया का इतिहास बनाने वाले लोग भी एक दिन खाली हाथों चले गए। फिर यहाँ किस वस्तु को अपनी मानकर अहंकार किया जाए। इसी संदर्भ में लक्ष्मण राम सीता कौरव पांडु या पांडव भोज सहदेव हरिश्चंद्र रावण दशरथ आदि प्रसिद्ध नाम गिनाए गए कि इन सबके जाने में देरी नहीं लगी। इन सबको भी जाना पड़ा, नहीं चाहते हुए पर भी कोई यहाँ ठहर नहीं पाया और ये सब भी चले गए। आदमी अपने मरण की बात ही नहीं सोचता कि आज कल में हमें यहाँ से जाना है। यदि आदमी अपनी मौत का ख्याल रखे तो वह भौतिकता से हटकर आध्यात्मिक कमाई करने लग जाएगा। जो जीवन की सच्ची पूंजी है वह तो इन बातों से बेहोश है, वह तो इस फिक्र में है टाका 10 बीघे और ले जेबे, हमारा धन कुछ और बढ़ जाए, हम और कुछ कमा ले और उसे लेकर और भोग विलास कर लूं। यह 10% का अभी शब्दार्थिक अर्थ नहीं किंतु लक्षणार्थ अर्थ है। मतलब है कुछ धन और कमा लूं, और के चक्कर में हम वर्तमान को गवा बैठते हैं। आदमी अधिक से अधिक ब्याज लेकर काला बाजारी कर घूस चोरी डाकू आदि नाना कुकर्म करके भी धन बढ़ाने तथा उन्हें भोगने की लालसा में डूबा रहता है, परंतु देखते देखते उसे काल उठा ले जाता है। कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब बचपना बीत गई, कब जवानी गुजर गया, कब बुढ़ापा आ गया और कब मौत सामने आकर खड़ी हो जाती है। तृष्णा की विशेषता का चित्रण करते हुए संत कवि सुंदरदास जी कहते हैं कि चाहे जितना कमा लो धन, चाहे जितना कमा लो, लेकिन ये मन कभी तृप्त नहीं हो सकता, मन कभी भर नहीं सकता है। मन हमेशा और की लालसा और की चाहत में आपको भटकाते रहेगा और आप भटकते रह जाएंगे और एक दिन मौत सामने आके खड़ी हो जाएगी। नहीं चाहते हुए पर भी आपको चलना पड़ेगा। कवि सुंदरदास जी कहते हैं, जो 10 20 50 भय शत होय हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल के राज करो, तृष्णा की अति आगी लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना 60 तेरी तो भूख कभी ना मिटेगी। इन्होंने भी कहा और इसमें इन सारे
लोभों का, इन सारे लालचों का एक मंत्र भी इसमें दे दिया है। आदमी अगर ये मंत्र को अपने आत्मसात कर ले तो मेरा मानना है कि वो आदमी कभी इन सारे चीजों में नहीं फंसेगा। कहते हैं लास्ट में कि आप 10, 20, 50 हजार, 10 हजार, 50 हजार करोड़ कमा भी लोगे, अपने पास रख भी लोगे, तो और की चाहत जगेगी। 1000 करोड़, 2000 करोड़ और की चाहत जगेगी। उससे भी नहीं होगा, अरब खरब तक पहुंच जाओगे, फिर भी मन में तृष्णा पैदा होगी कि हम इस पृथ्वी का राजा क्यों नहीं बन गए। राजा भी बन जाओगे फिर भी मन शांत नहीं होगा। एक राज्य के राजा बनोगे तो मन होगा कि हम 10-5 राज्य के राजा क्यों नहीं हैं, क्योंकि यह मन अपना काम तो करेगा ही, आपको नचाएगा ही। और मान लो अगर 10-5 राज्य के राजा बन भी गए तो मन आपको क्या कहेगा, स्वर्ग पताल के राज करो। स्वर्ग और पताल के राजा बनने का ये मन हमेशा आपको तड़पाएगा, और ये असंभव बात है। कहते हैं सुंदरदास जी कि सुंदर एक संतोष बिना, जब आपके जीवन में संतोष आ जाएगा, फिर आप जहां हो वहीं आप अपने आप को सुखी महसूस करोगे। आप जहां हो वहीं अपने आप को शांत महसूस करोगे। आपके पास जब संतोष का धन आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, तो भूख कभी ना भागेगी। ये जो लालसा, ये जो चाहत की भूख है, ये संतोष के बिना कभी मिटने वाली नहीं है, कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, कभी हटने वाली नहीं है। तो सुंदर पंक्ति सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, और अपनी अपनी करी गए, गुरुवर कबीर कहते हैं अपनी अपनी करी गए, लागे न काहू के साथ, अपनी करी गए रावना, अपनी दशरथ नाथ। संसार के प्राणी पदार्थों को सब अपना अपना कहकर यहाँ से चले गए, परंतु किसी के साथ कुछ नहीं जाता। इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर के भी मन में एक समय हुआ कि भाई हम पूरे संसार पर राज करें, लेकिन जब समय उनका भी पूर्ण हुआ तो उस व्यक्ति ने कहा अपने सहयोगियों से कि साथी लोग, हमारे हाथ आज कुछ नहीं है। हमारे मन में ये लालसा था, ये चाहत थी कि हम पूरे संसार पर राज करें, लेकिन आज मैं इस दुनिया से विदा ले रहा हूं और मैं खाली हाथ जा रहा हूं। मेरा हाथ अब हमारे कफन से बाहर कर देना, ताकि ये दुनिया के लोग देखकर सीख सके कि जो सिकंदर दुनिया पर राज करने की चाहत लेकर ये संसार में निकला था, और वो आज इस संसार से ही जा रहा है खाली हाथ। तभी किसी कवि ने कहा, इकट्ठे कर जहां के जर जो सभी मुल्कों के मालिक थे, और सिकंदर जब चला जब दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। रावण और दशरथ, इन दोनों राजाओं के आदर्शों में बड़ा अंतर है, परंतु दोनों ही संसारिकता में डूबकर और ममता मोह में फंसकर हाय हाय कर चले गए। उनके साथ क्या गया, कुछ नहीं। अतः जीवन क्षणभंगुर है, यहाँ का सब कुछ यहीं रह जाएगा। शरीर भी तो छूटकर जल जाता है, यहाँ सड़ गल जाता है। हमें इसकी ममता एवं मोह त्याग कर अपने आपका कल्याण करना चाहिए। महाकवि जोक कहते हैं, ए जोक गर है शोक तो दुनिया से दूर भाग, इस मैं कदे में काम नहीं होशियार का। यहाँ कोई होशियारी नहीं चलने वाली है, यहाँ कोई आपका ताकत पावर नहीं चलने वाली है, क्योंकि ये संसार का अटल नियम है कि आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जो आए हैं वो एक न एक दिन किसी न किसी रूप में जाएंगे, यही सत्य है। लेकिन जाने से पहले अपने कर्म को इतना ऊंचा बना लें, अपने जीवन को इतना ऊंचा बना ले
कि आने वाली पीढ़ी आपको आदर्श बना सके, आपके जीवन से कुछ सीख सके और अपने जीवन को वो भी आनंद पूर्वक जी सके। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप तमाम भाई बहनों से, माताओं बहनों से निवेदन है कि सदगुरु कबीर साहब के अनमोल विचारों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार में सदगुरु कबीर साहब के अनमोल वचन को, विचार को शेयर करें और ताकि संसार के सभी लोग भ्रम से दूर हो सके और असली ज्ञान को समझ सके। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।